हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो डायमेंशन और मेजरमेंट्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका ये रामबाण वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में ए से लेकर जेड तक हर एक चीज आपको करवा दिया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और जब भी आपको इस टॉपिक को रिवीजन करना हो तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए क्रिकेट पिच। क्रिकेट मैच तो आप सब लोग देखते ही हैं, तो आपको बताना है कि लेंथ क्या है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, 22 यार्ड्स यानी कि 22 गज। तो ये आप देखेंगे, ये जो पिच है ये कितना है होता है, ये जो आप देख रहे हैं फोटो में, ये होता है 22 यार्ड का। अगर आपसे पूछे फीट में तो 66 फीट आप कहेंगे, या मीटर में पूछे तो 20.12 मीटर आप कहेंगे। इतना लंबा होता है ये क्रिकेट का पिच, तो ध्यान रखेंगे। और ये एसएससी में पूछा भी गया है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, 22 यार्ड होता है। नेक्स्ट, क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ अ क्रिकेट पिच। तो विड्थ कितना होता है, तो आप कहेंगे 10 फीट। तो ये जो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक का, ओके, तो ये है आपका कितना होता है, यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं ये 10 फीट का होता है। तो क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है, विड्थ कितना होता है, 10 फीट। मीटर में पूछे तो 3.05 मीटर जो है ये वाइड होता है। नेक्स्ट, क्रिकेट के स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टंप्स इन क्रिकेट। तो हाइट कितना होता है क्रिकेट स्टंप का, तो ये देखिए ये होता है 28 इंच। द हाइट ऑफ अ क्रिकेट स्टंप्स इज अ स्टैंडर्ड 28 इंच 71.12 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट आप देख रहे हैं ना विकेट का, ये कितना होता है, ये होता है आपका 28 इंच। सेंटीमीटर में पूछे आपसे तो 71.12 सेंटीमीटर जो है ये इसका हाइट होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टंप्स। दो स्टंपों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये दूरी कितना होता है, 9 इंच का होता है। इच विकेट इज 9 इंच 22.9 सेंटीमीटर वाइड। तो यहां आप देखेंगे जो इसका जो डिस्टेंस होता है वो 9 इंच का होता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉलिंग क्रीज। बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है, बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है, आपसे अगर पूछे तो आप कहेंगे 8 फीट 8 इंच। द बॉलिंग क्रीज इन क्रिकेट इज 8 फीट 8 इंच 2.64 मीटर। तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे इंच में पूछेगा, फीट में पूछेगा, मीटर में पूछेगा, यार्ड में पूछेगा। तो इन सब चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, तो बॉलिंग क्रीज देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये वाला लाइन, यहां से यहां तक का जो क्रीज है उसका कितना है, 8 फीट 8 इंच है। ये होता है आपका बॉलिंग क्रीज। नेक्स्ट, पॉपिंग क्रीज इज हाउ फार फ्रॉम द बॉलिंग क्रीज। पॉपिंग क्रीज जो है ये बॉलिंग क्रीज से कितनी दूरी पर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, आप कहेंगे 4 फीट। ओके, 4 फीट हो जाएगा। तो इससे पहले वाले में हमने देखा था, ये जो पहला वाला है ये वाला लाइन, ये पॉपिंग क्रीज है। इस फोटो में भी आप देखेंगे तो पॉपिंग क्रीज इज हाउ फार फ्रॉम द बॉलिंग क्रीज, तो वो होता है 4 फीट यानी कि 1.22 मीटर का होता है। ओके, 1 पॉइंट यहाँ देखिए 1.22 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये है आपका पॉपिंग क्रीज, जो कि बॉलिंग क्रीज से कितने दूरी पर होता है, 1.22 मीटर यानी कि 4 फीट पे होता है। ओके, तो ये आप देखिए ये जो लाइन है इसको समझना होगा आपको। ये लाइन आपको किसको इंडिकेट करता है, पॉपिंग क्रीज को। ये जो लाइन है आप देख रहे हैं ये है आपका रिटर्न क्रीज। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है बॉलिंग क्रीज। ओके, ये ध्यान रखना है। यहां पर स्टंप्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द वेट ऑफ अ क्रिकेट बॉल मेन। क्रिकेट गेंद का वजन पुरुष, मतलब मेंस क्रिकेट की बात हो रही है, वो कितना होता है। क्रिकेट गेंद का जो वजन होता है वो कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे, 155.9 से लेकर 163 ग्राम तक का होता है। तो यहाँ पर देखिए जो रेंज है ये 155.9 से लेकर 163 ग्राम तक ये वेरी करता है। इस वाले स्लाइड को आप अच्छे से ध्यान देकर समझेंगे। ओके,
तो यहाँ देखिए मेन एंड बॉयज 13 एंड ओवर, यानी कि जो पुरुष वाले जो स्टैंडर्ड है वो आपका कितना है 156 से लेकर 163 ग्राम तक का होता है। सरकमफ्रेंस की बात करें तो 8.81 से लेकर 9 तक होता है इंच में, यानी कि 224 से लेकर 229 तक। वहीं अगर हम महिला की बात करें वुमेन्स, तो यहाँ पर इसका वेट जो है थोड़ा कम हो जाता है, 140 से लेकर 151 ग्राम तक होता है, और सरकमफ्रेंस इसका 8.25 से लेकर 8.88 इंच तक होता है। और चिल्ड्रेन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चिल्ड्रेन अंडर 13 साल से कम वालों का ये पूछेगा नहीं, इसका और भी कम हो जाता है, 133 से लेकर 143 ग्राम तक का होता है। तो ये याद रखेंगे आप। जैसे यहाँ पूछा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ अ क्रिकेट बॉल मेन, पुरुषों के लिए तो 156 से 163। अगर यहाँ पूछता है वुमेन के लिए तो आप कहते हैं 140 से लेकर 151 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ अ क्रिकेट बॉल, सरकमफ्रेंस कितना होता है क्रिकेट बॉल का। सरकमफ्रेंस आप याद रखेंगे, अभी हमने देखा है सरकमफ्रेंस यहाँ पर दिया हुआ है सरकमफ्रेंस, तो ये कितना होता है क्रिकेट बॉल का 224 से लेकर 22.4 से लेकर 22.9 सेंटीमीटर तक होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, 224 से लेकर 229 तक होता है, यानी कि 22.4 से लेकर 22.9 तक। ओके, और वहीं अगर आपसे महिला वाला पूछ ले तो ये आपका और कम हो जाएगा, 210 से लेकर 226 तक होता है। तो ये चीज को ध्यान से आप बारीकी से याद कर लेंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ क्रिकेट बैट इज, क्रिकेट बैट की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है। देखिए ये सब फिक्स किया जाता है, ठीक है, जो हेड होते हैं वो फिक्स करते हैं, क्योंकि अगर फिक्स नहीं करेंगे तो मालूम चला कोई 10 फीट लंबा या बहुत बड़ा कुछ बैट में लगाकर और चले गए ग्राउंड में खेलने के लिए, तब तो हो गया। क्योंकि अगर बहुत बार आप देखे होंगे क्रिकेट मैच में कि अगर कोई क्रिकेटर या कोई बल्लेबाज अगर बहुत तेज अगर सिक्स मारता है तो उसका बैट चेक भी होता है। कोई बॉल अगर ज्यादा टर्न कर रहा है तो वो सब जो है कि चेक किया जाता है कि भाई वो जो उसका स्टैंडर्ड लेंथ साइज है वो सब है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है, तो याद रखेंगे 38 इंच जो है ये मैक्सिमम इसका लेंथ हो सकता है। अब ये वाला चार्ट आप याद रखेंगे, ये बैट है, आप लोग तो जानते ही होंगे बैट कैसा दिखता है। ओवरऑल लेंथ जो है वो 38 इंच का होता है, 96.5 सेंटीमीटर का होता है। विड्थ कितना होता है 4.25 इंच, ये इंच में है 4.25, ये हो गया इसका विड्थ। और सेंटीमीटर में पूछे 10.8 सेंटीमीटर। डेप्थ कितना होता है, ये 2.64 इंच का होता है। एज कितना होता है, ये एज साइड वाला को एज कहते हैं, ये 1.56 इंच का होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पर लेंथ पूछा है, हो सकता है विड्थ पूछते तो 4.25 इंच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 की मैक्सिमम विड्थ ऑफ अ क्रिकेट बैट इज, मैक्सिमम विड्थ कितना हो सकता है, क्रिकेट बैट की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे 4.25 इंच का होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले ही देखे थे कि विड्थ कितना है 4.25 इंच है। सेंटीमीटर में पूछे तो 10.8 सेंटीमीटर जो है ये हो जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन बेल, जो क्रिकेट में एक बेल होता है, मतलब स्टंप के ऊपर होता है, विकेट के ऊपर बेल लगाया जाता है, तो ये जो बेल है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो आप क्या कहेंगे, इसकी जो लंबाई है वो कितना है 4.3/8 इंच का होता है। ओके, यानी कि 4.31 से लेकर 4.5 इंच तक का होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसको कहेंगे हम लोग बेल। तो ये भी पूछ सकता है और पूछा भी है प्रीवियस एग्जाम में। तो ये बेल जो है इसकी लेंथ क्या होती है, तो 4.31 से लेकर 4.5 इंच तक। सेंटीमीटर में पूछे तो 10.95 से लेकर 11.1 सेंटीमीटर। अब क्योंकि एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट तो ऐसे नहीं पूछेगा, तो इस तरीके से आपसे पूछ देता है 4 होल 3/8 इंच जो है इस तरीके से आपसे पूछेगा, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज ऑफ एन एक्वेटिक स्विमिंग पूल, एक्वेटिक स्विमिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक स्विमिंग पूल का आकार जो है वो क्या होता है, उसका क्या होता है। तो आप कहेंगे 50 × 25 मीटर, 50 × 25 मीटर जो है ये हो जाएगा। अब देखिए इसका पूरा चीज यहाँ पर हम समझेंगे। ओके, तो ये स्विमिंग पूल है
और इसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। लेंथ कितना है, 50 मीटर का है। ठीक है, ये हो गया लेंथ। लेंथ कितना है, 50 मीटर का होता है। विड्थ कितना है, 25 मीटर। तो ये हो गया इसका विड्थ। तो विड्थ अगर आपसे पूछे 25 मीटर हो गया, लेंथ पूछे 50 मीटर। डेप्थ कितना होता है, तो ये इसके अंदर पानी का ये डेप्थ है, ये होता है 2 मीटर का। 2 मीटर मिनिमम और 3 मीटर रिकमेंडेड व्हेन यूजिंग द पूल फॉर मल्टी डिसिप्लिन। तो और ज्यादा अगर साथ में कुछ और हो रहा है गेम तो उसमें इसका जो है 3 मीटर हो जाएगा, मतलब 2 मीटर तो इसका डेप्थ रहेगा ही मिनिमम। नंबर ऑफ लेन, ये भी पूछा हुआ एग्जाम में कि नंबर ऑफ लेन कितने होते हैं, मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर ऑफ लेन कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और लेन का विड्थ कितना होता है, इसका ये विड्थ कितना होता है, 2.5 मीटर का। ओके, 2.5 मीटर का। और इसका टेम्परेचर भी होता है। ऐसा नहीं कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस पानी में आपको बोले कि भाई तैरो, ऐसा थोड़ी ना होगा, आप तो जल के भस्म हो जाएंगे। तो एक फिर और ऐसा हो कि आपको बोले कि 1 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस में तैरो, तो वैसा तो होता नहीं है। तो एक वाटर जो टेम्परेचर है स्टैंडर्ड, वो है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन आर्चरी व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द आर्चर। आर्चरी में निशाने की दूरी जो है वो तीरंदाज से कितनी होती है, कितना डिस्टेंस पे होता है, तो वो होता है 70 मीटर पे। तो इन ओलंपिक टारगेट आर्चरी द स्टैंडर्ड डिस्टेंस इज 70 मीटर, अबाउट 77 यार्ड होता है। तो जैसे क्रिकेट मैच में जो पिच का जो कितना डिस्टेंस होता है 22 यार्ड्स का, यहाँ 77 यार्ड्स का होता है। मीटर में पूछे 70 मीटर, मतलब यहाँ आपको दिया हुआ है रिंग, इसमें आपको निशाना लगाना है और आप कितने दूरी पर खड़े रहेंगे, तो 70 मीटर के दूरी पर खड़े रहेंगे। क्योंकि अगर 5-10 मीटर के दूरी पर अगर आपको बोले निशाना लगाने के लिए तब तो आप भी लगा देंगे बिना प्रैक्टिस के। तो इसलिए 70 मीटर का डिस्टेंस होता है, यार्ड में 77 यार्ड पे होता है ये। तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि इसमें कितने रिंग्स होते हैं। ओके, और इसका कलर से भी पूछा गया है, तो ये आपको ज्यादा ध्यान से याद करना है। जैसे यहाँ पर टोटल कितने रिंग्स हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने रिंग्स हो गए, 10 हो गए। इसका कलर ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट और जो सेकेंड रिंग होता है, यानी कि फर्स्ट और जो सेकेंड रिंग है ये आपका व्हाइट कलर का है। फिर आपका थर्ड और फोर्थ ब्लैक का है, फिफ्थ सिक्स्थ ब्लू का है, सेवेंथ एट रेड का है, और 9 और 10 जो है वो आपका गोल्ड कलर का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ए स्टैंडर्ड एथलेटिक्स ओवर ओवल ट्रैक। एथलेटिक्स में मानक ओवल ट्रैक की कुल लंबाई कितनी होती है। यहाँ पर एथलेटिक्स का पूछा गया है कि टोटल लेंथ कितना होता है, तो वो होता है आपका 400 मीटर का। ठीक है, 400 मीटर। फीट में कितना हो गया, 1312.3 मीटर। ओके, 1312.3 फीट का हो गया, फीट सॉरी, मीटर ने फीट। तो 400 मीटर और फीट में पूछे तो 1312.3 फीट हो गया आपका। तो ये लेन 1 का हो गया, ये हो गया लेन 1। इस तरीके से लेन होता है, लेन 1 लेन 2 लेन 3 लेन 4, इस तरीके से होता है। और ये जो एक लेन है उसका विड्थ कितना होता है, 1.22 मीटर का होता है। ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, विड्थ है, वो कितना है, 1.22 मीटर का। तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कर्व इन अ स्टैंडर्ड एथलेटिक्स ट्रैक। मानक एथलेटिक्स ट्रैक में कर्व का रेडियस कितना होता है। कर्व का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 36.50 मीटर का। द रेडियस ऑफ द कर्व इन ए स्टैंडर्ड 400 मीटर एथलेटिक्स ट्रैक इज 36.50 मीटर। नेक्स्ट है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी होती है। व्हाट इज द ऑफिशियल डिस्टेंस ऑफ अ मैराथन रेस। अब मैराथन है तो बहुत लंबा ही होगा, छोटा तो होगा नहीं। तो इसका जो मैराथन का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 42.195 किलोमीटर। समझ रहे हैं, मतलब मैराथन जब रेस होता है तो इसके लिए आपको 42.195 किलोमीटर दौड़ लगाना होता है। तो ये याद रखेंगे आप। देखिए यहाँ दौड़ भी लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ बैडमिंटन सिंगल कोर्ट। बैडमिंटन सिंगल कोर्ट का जो है लेंथ और विड्थ कितना होता है, तो ये कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 44 फीट इंटू 17 फीट। 44 फीट से लेकर
70 में, तो ये हो गया आपका 44 फीट लंबाई, 17 फीट आपका चौड़ाई हो गया। तो लेंथ 44 फीट और विड्थ जो है वो 17 फीट हो गया। अब देखिए, एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैडमिंटन सिंगल कोर्ट इज 13.4 मीटर यानी कि 44 फीट लॉन्ग एंड 5.18 मीटर यानी कि 17 फीट वाइड हो गया। तो मीटर और फीट ये भी ध्यान रखना है आपको, यहाँ तो फीट में है, मीटर में अगर आपसे पूछता तो फिर ये भी आप याद कर लेते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर आपको और समझ में आएगा। ये आप देखिए यहाँ पर ये कितना है, 17 फीट है यानी 5.8 मीटर हो गया। तो ये हो गया इसका यहाँ तक का डिस्टेंस। अब ये पूरा डिस्टेंस अब डबल होता है तो ये हो जाता है आपका 20 मीटर का यानी 20 फीट यानी 6.1 मीटर का हो जाता है। ओके, और ये पूरा लंबाई कितना हो गया, 44 फीट यानी कि 13.41 मीटर का हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ अ बैडमिंटन डबल कोर्ट। तो स्टैंडर्ड विड्थ कितना होता है बैडमिंटन डबल कोर्ट का, तो अभी हमने देखा 20 फीट होता है यानी कि 6.1 मीटर का होता है। ओके, यहाँ इससे पहले वाले फोटो में देखे हमने, यहाँ पर ये जो है आपका 20 फीट 6.1 मीटर हो गया। तो द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ अ बैडमिंटन डबल कोर्ट इज 6.1 मीटर यानी कि 20 फीट हो गया। तो ये याद रखना है, डबल विड्थ हो गया 6.1 मीटर यानी 20 फीट, सिंगल विड्थ हो गया 5.18 मीटर यानी कि 17 फीट। यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ये हो गया सिंगल। जब कोई एक प्लेयर, जैसे यहाँ डबल खेला जा रहा है तो इस लाइन को भी ले लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ डबल खेला जा रहा है तो इस लाइन को भी इसको कंसीडर किया जाएगा। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 20 फीट यानी कि 6.1 मीटर। अगर सिंगल होता है तो इस लाइन को छोड़ दिया जाएगा, फिर ये काउंट होगा आपका, जैसे ये काउंट हो रहा है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका 17 फीट यानी 5.18 मीटर हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट। बास्केटबॉल कोर्ट का इंटरनेशनल साइज कितना है, बास्केटबॉल का कितना है, तो आप कहेंगे 28 मीटर इंटू 15 मीटर। ओके, 28 मीटर ये हो गया इसका, ये बास्केटबॉल कोर्ट है तो ये हो गया आपका 28 मीटर। ओके, और ये हो गया आपका 15 मीटर। तो 28 मीटर इंटू 15 मीटर आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड साइज है इसका। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ बॉक्सिंग रिंग। जो बॉक्सिंग रिंग होता है उसका कितना होता है लेंथ एंड विड्थ, तो याद रखना है आपको 6.10 मीटर इंटू 6.10 मीटर यानी 20 फीट बाई 20 फीट, ये 20 फीट ये 20 फीट। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ अ बॉक्सिंग रिंग। बॉक्सिंग रिंग का शेप क्या होता है, स्क्वायर होता है। तब तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 6.10 मीटर इंटू 6.10 मीटर यानी जितना लंबाई उतना चौड़ाई यानी कि स्क्वायर साइज का होता है ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ एन ओवल ट्रैक इन साइकिलिंग। साइकिलिंग में ओवल ट्रैक की मानक लंबाई कितनी होती है, स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है, ये होता है 250 मीटर का। ये है साइकिलिंग हो रहा है यहाँ पर, तो इसका कितना होता है स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ एन ओवल ट्रैक, ये होता है 250 मीटर का। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड वेट ऑफ द डिस्कस यूज्ड इन मेंस डिस्कस थ्रो। पुरुषों के डिस्कस थ्रो में डिस्कस का मानक वजन कितना होता है, इसका जो वजन होता है, वेट होता है, वो होता है 2 किलोग्राम का यानी 4.4 पाउंड्स का होता है। 2 केजी इन वेट एंड 22 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये जो हाथ में आप देख रहे हैं ये है डिस्कस। ओके, यहाँ और डिटेल में समझते हैं। द डिस्कस वेट जो है वो 2 केजी होता है मेंस के लिए, 22 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होता है। ओके, डायमीटर होता है एंड 1 केजी एंड 18 सेंटीमीटर इन डायमीटर फॉर वुमेन। तो महिलाओं के लिए जो है ये 2 केजी से घटकर 1 केजी का हो जाता है। और डायमीटर पुरुषों का है 22 सेंटीमीटर और महिलाओं का है यानी वुमेन का है 18 सेंटीमीटर। The men's discus was introduced as an event in the modern Olympic Games in 1896। 1896 में ये गेम आया था ओलंपिक्स में, और वुमेन डिस्कस जो है ये 1928 वाले ओलंपिक से स्टार्ट हुआ था। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। ये जो आप देख रहे हैं ये है डिस्कस, और इसका डायमीटर, ये जो डायमीटर होता है, रेडियस यहाँ से हो गया रेडियस इसको कहते हैं, ये हो गया डायमीटर। तो डायमीटर इसका 22 सेंटीमीटर का होता है। और यहाँ पे देखिए 2 केजी वेट लिखा हुआ भी है, 2 केजी का ये वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुरुषों के डिस्कस थ्रो में डिस्कस का मानक व्यास कितना होता है, स्टैंडर्ड डायमीटर पूछा जा रहा है। तो डायमीटर कितना है,
तो यहाँ देखिए हमने देखा था 22 सेंटीमीटर डायमीटर है, लेकिन यह इंच में पूछा गया है, इसलिए कभी कभी आपसे घुमा कर भी पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही घुमाएगा आपसे कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ अ डिस्कस यूज्ड इन मेंस इवेंट, तो वो होता है 8.6 इंच। ओके, 22 सेंटीमीटर इसमें हो गया, जो कि 8.66 इंच होता है इसमें। ओके, द स्टैंडर्ड डायमीटर फॉर अ मेंस डिस्कस इन ट्रैक एंड फील्ड इज 22 सेंटीमीटर, जो कि 8.66 इंच होता है, with a weight of 2 kg, while the women's discus is at 18 centimeter and 1 kg. What is the standard weight of the discus used in women's discus throw? तो महिलाओं के डिस्कस थ्रो में डिस्कस का मानक वजन कितना होता है, तो अभी हमने देखा 1 केजी का होता है, तो 1 केजी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ फुटबॉल स्कोरर फील्ड, मैक्सिमम लेंथ कितना होता है? मैक्सिमम लेंथ अगर आप देखेंगे तो वो होता है 120 मीटर का, मैक्सिमम बोला है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ये आप याद कर लेंगे कि इसका जो है 90 से लेकर 120 मीटर का होता है, ये 120 इसका मैक्सिमम हो गया, 100 से लेकर 130 यार्ड्स। और इंटरनेशनल मैच की बात करें तो वो 100 से लेकर 110 मीटर तक का होता है। फीफा रिकमेंड करता है 105 मीटर यानी कि 115 यार्ड्स लॉन्ग और 68 मीटर्स यार्ड, 68 मीटर 74 यार्ड्स वाइड। ओके, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड, मैक्सिमम विड्थ कितना होता है, फुटबॉल मैदान की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? अधिकतम चौड़ाई होता है 90 मीटर यानी 295 फीट, ये इसका मैक्सिमम विड्थ है, यहां हमने समझा था। ठीक है, तो यहाँ देखिए विड्थ की हम बात करते हैं तो 90 मीटर जो है ये इसका मैक्सिमम विड्थ है, 90 मीटर। इंटरनेशनल मैच में 64 से लेकर 75 मीटर तक होता है, फीफा और यूईएफए रिकमेंड करता है 68 मीटर विड्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड, मिनिमम लेंथ कितना होता है फुटबॉल फील्ड का, वो होता है आपका 90 मीटर यानी 295 फीट का होता है। लेंथ टच लाइन मिनिमम जो है वो 90 मीटर का होता है, मैक्सिमम 120 मीटर का। विड्थ गोल लाइन मिनिमम 45 मीटर और मैक्सिमम 90 मीटर। द फुटबॉल फील्ड इज जनरली ऑफ विच शेप, तो फुटबॉल मैदान के आयाम जो है वो किस आकार के होते हैं, तो ये होता है आपका रेक्टेंगुलर, ये देख रहे हैं ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, तो यानी कि रेक्टेंगुलर है ये। व्हाट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ अ हॉकी फील्ड, हॉकी मैदान की अंतरराष्ट्रीय मानक लंबाई कितनी होती है? हॉकी का कितना होता है 91.40 मीटर यानी कि 100 यार्ड्स होता है, विद ए विड्थ ऑफ 55 मीटर। गोल डायमेंशंस होता है 3.66 मीटर वाइड इंटू 2.14 मीटर हाई। ओके, तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ अ हॉकी फील्ड, स्टैंडर्ड विड्थ कितना होता है हॉकी फील्ड का, तो 55 मीटर कहेंगे, 60 यार्ड्स, क्योंकि यहाँ हमने पूरा डिटेल में देखा था, जो विड्थ है वो 55 मीटर का है और 60 यार्ड्स। नेक्स्ट कि 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर का खेल किस खेल से संबंधित है? अ प्लेइंग एरिया ऑफ 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, किस स्पोर्ट्स का है? तो अभी हमने देखा हॉकी का है ये डायमेंशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द शेप ऑफ ए हॉकी फील्ड, हॉकी फील्ड का शेप कैसा होता है? तो ये आपका रेक्टेंगुलर होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड डायमेंशन या मेजरमेंट्स है इसका हमने पूरा डिटेल में देखा है। तो ये क्लास कैसा लगा? अगर आपको ये क्लास आपके लिए बेनिफिट लगा है कि हाँ इस यूजफुल है तो आप कमेंट करेंगे, और इसका पार्ट 2 हम जल्द लाएंगे, उसमें हम और भी स्पोर्ट्स को कंसीडर करेंगे। तो ये फिलहाल पार्ट 1 वाला वीडियो ही समझिए, इसमें वो वाले स्पोर्ट्स को कवर किया गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट 2 में जो और भी स्पोर्ट्स है हम उसको भी कंसीडर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।